कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन रहता है उसको सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड किसको कहते हैं? वेल डिफाइंड मतलब जिसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबके लिए वो एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए ट्रू होना चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी किसी टाइप का कुछ ना हो, सारे लोग उस चीज को या उस बात को एक्सेप्ट करते हो, उसको कहते हैं वेल डिफाइंड। और किसी एक ने भी यदि उसको ऑब्जेक्ट किया या किसी को दिक्कत हुई या प्रॉब्लम हुई उससे, या किसी की ओपिनियन उसके अगेंस्ट हुई, तो फिर वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको सेट कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल्स है उसका जो कलेक्शन है वो एक सेट का एग्जांपल है, क्योंकि 5 ऑफ वॉवेल्स रहेंगे, ए, ई, आई, ओ और ये यू, है ना। ये 5 वॉवेल है, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके अंदर, सारे लोग अग्री करते हैं इससे कि 5 वॉवेल, तो ये वेल डिफाइंड हो गए। तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ये सेट का एग्जांपल हो गया। कलेक्शन ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ बैतुल सिटी, बैतुल सिटी के अंदर जितने भी स्कूल है उसका कलेक्शन, ये भी वेल डिफाइंड है, सबके अपने नाम है, सबका अपना रजिस्ट्रेशन है, सब ठीक ठाक है, कोई बोलेगा नहीं कि ये स्कूल नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, सब बोलेंगे ओके ठीक है स्कूल है तो ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल चैप्टर्स ऑफ 11 मैथ्स एनसीईआरटी, 11 की जो मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसका जो कलेक्शन है वो भी आपका वेल डिफाइंड है ना। कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जितनी भी रिवर्स होगी उसका कलेक्शन, गंगा जमुना सरस्वती ताप्ती माचना, है ना। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड है, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा। जैसे माचना नदी बोला किसी ने, माचना रिवर, तो माचना रिवर है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके अंदर। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 11 मैथ्स इन आरडी, आरडी पब्लिक स्कूल में 11 मैथ्स में जितने भी स्टूडेंट्स है उसका जो कलेक्शन है, सारे बच्चे वेल डिफाइंड है, किसी का नाम सौरी सोनी है, किसी का नाम ऋतिक वर्मा है, किसी का नाम रेजा है, किसी का नाम वैदिक राठौर है, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम हर्ष माथनकर है, कोई हर्ष विजयकर है, हर्षित विजयकर है, सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम है, किसी को किसी के नाम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये सब वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है वो सेट होता है। दीज आर वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये सब वेल डिफाइंड कलेक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो वेल डिफाइंड नहीं होते, जिसमें द मोस्ट इंटेलिजेंट 10 पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे ज्यादा बुद्धिमान 10 पीपल कौन कौन से, तो आपने 10 लोगों के नाम बता दिए ना, अपना नाम बता दिए, मेरा नाम बता दिया, और किसी के 5-10 लोगों के नाम बता दिए, अपने 10 लोगों के। अब दूसरे आदमी की राय उससे अलग होगी, दूसरा आदमी बोलेगा हाँ वो काय में इंटेलिजेंट है भाई, हाँ, वो आपकी इंटेलिजेंस पे सवाल खड़ा कर देगा, है ना। तो उसकी ओपिनियन में आप इंटेलिजेंट नहीं हो, या कोई दूसरे 10 मेंबर्स होंगे या 10 पीपल होंगे, तो लोगों की राय जो है वो आपस में मैच नहीं होगी, तो ऐसे कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ऐसा बोला जाएगा। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट 10 पीपल ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट इज वाई इट इज नॉट अ सेट। 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड के 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, किसी ने बोला धोनी, किसी ने बोला विराट कोहली, तो 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर जो है, आपकी नजर में कुछ और होंगे, मेरी नजर में कुछ और है, और दूसरे की नजर में कुछ और होंगे, तो ये सबकी ओपिनियन अलग अलग होगी। तो ये जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड कलेक्शन वो होता है जिससे सारे लोग अग्री हो जाए बस। मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ द ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे खतरनाक आदमी, है ना। अब कोई बोलेगा ये है, कोई बोलेगा वो है, तो इसमें भी राय अलग अलग हो सकती है। तो ये मोस्ट, बेस्ट, गुड, इस टाइप के जब वर्ड्स यूज होते हैं तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही सेट होगा। एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। नेड नॉट टू बी सेट बोल सकते हैं कि जितने भी सेट होते हैं वो एक कलेक्शन है, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। कलेक्शन मतलब कलेक्शन रहेगा, लेकिन अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो फिर सेट नहीं हो सकता। सेट के लिए वेल डिफाइंड होना, सिंबल्स ऑफ सेट्स। नेचुरल नंबर के लिए एन का यूज करते हैं आप, कैपिटल एन, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 काउंटिंग ये बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपन जो पर्टिकुलर सेट रहता है नेचुरल नंबर का उसको अपन कैपिटल एन लिख सकते हैं। ऐसे ही एक होता है जेड, ये क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का जो सेट होता है, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। कंप्लीट नंबर हैविंग डिनोमिनेटर 1, जिनका डिनोमिनेटर 1 रहता है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। रियल नंबर का जो सेट होता है,
उसको आर सेट ऑफ रियल नंबर्स। नंबर वंबर सब पढ़ चुके हैं अब मैं, ऐसे ही है मेन ये बता रहा हूं आपको थोड़ा सा। रियल नंबर के बाद में रैशनल नंबर का जो सेट होता है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यू बोलते हैं। रैशनल पी अपॉन क्यू फॉर्म के जो नंबर रहते हैं रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स क्यू नॉट, इसको क्यू नॉट बोलते हैं या क्यू डैश बोल सकते हैं आप। देखिए क्या होता है कि इरेशनल नंबर होता क्या है कि जो नंबर रैशनल नहीं होता है उसको इरेशनल कहते हैं। द नंबर्स व्हिच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के सेट को अपन क्यू बोलते हैं, तो जो रैशनल नहीं है उसको क्यू नॉट बोलेंगे। ये क्यू नॉट है, इसको क्यू नॉट पढ़ सकते हैं या क्यू डैश बोल सकते हैं। ये ठीक है, इसको याद रखेंगे। कैपिटल डब्ल्यू, जैसे कैपिटल डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का जो सेट होता है उसको डब्ल्यू के साथ थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इंक्लूड करते तो होल नंबर। तो ये कुछ मेन मैंने ऐसे लिख दिया है कि ये अपन यूज कर सकते हैं कहीं पे। और कभी कभी ऐसा उसके ऊपर प्लस माइनस का साइन भी लगा के आता है कि आर के ऊपर प्लस का साइन लगा दिया तो रियल प्लस, आर के ऊपर माइनस का साइन लगा दिया तो नेगेटिव रियल नंबर्स, ऐसा प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, कभी देता है वो डेफिनेशन में। तो ये कुछ मेन जो सेट्स थे उसके सिंबल थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको सेट से रिलेटेड, नोट बोलता हूं मैं इसको। एक पॉइंट है अपने पास, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस। सिनोनिमस, सिनोनिमस MOUS टर्म्स। देखिए जो अपन सेट यूज करेंगे वो सेट में ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म। सिनोनिमस मतलब सेम मीनिंग वाली, मतलब अपन एलिमेंट्स ऑफ सेट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट बोल सकते हैं, ये सब सिनोनिमस टर्म्स है। सिनोनिमस मीन सेम मीनिंग वाली, कहते हैं ना समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। तो ये सिनोनिमस टर्म से याद रखना। कभी किसी ने ऑब्जेक्ट बोल दिया, सेट का ऑब्जेक्ट, सेट का एलिमेंट, सेट का मेंबर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स आर generally denoted by capital letters। capital letters A, B, C, D, X, Y, Z, etc। देखिए सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इंग्लिश अल्फाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं उसके थ्रू हम किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जनरली। सेट ए, सेट बी, सेट सी, इस टाइप से कोई भी लेटर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z, etc। देखिए क्या हो रहा कि द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ABCXYZ। सेट के जो एलिमेंट्स रहेंगे या जो उसके ऑब्जेक्ट रहेंगे या जो मेंबर्स रहेंगे उसको हम स्मॉल लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। सेट के अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं जनरली। कभी कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं कोई चीज, ऐसा कुछ वो नहीं है। जनरली स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं उसके एलिमेंट्स के लिए। एक पॉइंट देखिए और एक आखिरी पॉइंट है ये, इफ ए
is an element of set A, then we write A belongs to A। देखिए ये जो सिंबल लगा हुआ है यहाँ पर, देन वी राइट ए और एक सिंबल लगा हुआ है। ये सिंबल जो है ये ग्रीक सिंबल है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन का सिंबल है ये, फिजिक्स वगैरह में मिल जाएगा आपको। ग्रीक से बहुत सारी चीज मैथमेटिक्स के अंदर आती है। तो ए बिलोंग्स टू ए, एप्सिलॉन का सिंबल है। इट इज रीड एज इट इज रीड एज ए बिलोंग्स टू सेट ए। रीड एज ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ए इज अ मेंबर ऑफ ए, ऐसा ही बोल। लेकिन जनरली पढ़ते क्या है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसको बिलोंग्स टू का साइन है एप्सिलॉन। ये जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं, ये है आपका एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, हाँ, EPSILON, एप्सिलॉन ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर। पढ़ते नहीं है इसको एप्सिलॉन, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, लेकिन एप्सिलॉन का सिंबल है ग्रीक लेटर। जैसे ग्रीक से अल्फा बीटा गेमा आते ना, अल्फा बीटा गेमा, बस वैसे ही एप्सिलॉन भी है, बहुत यूज होता है ये। तो अगर ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट ए का एलिमेंट है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। और इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन कैसे लिखेंगे, ए और ये एप्सिलॉन बनाएंगे और इसको कट कर देंगे। ए डज नॉट बिलोंग टू, और इसको रीड कैसे करते हैं, इट इज रीड एज, बेटा मैं सब चीज बता रहा हूं आपको कि इसको लिखना कैसे, इसको पढ़ना कैसे, सब चीज, एवरीथिंग। इट इज रीड एज ए डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। इट इज रीड एज ए डज नॉट बिलोंग टू ए। ए जो है, स्मॉल ए जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करता है, या ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए। मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ मेथड है। मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट, इसमें देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है रोस्टर फॉर्म फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म। दो तीन नाम है इसके, दो तीन नाम में से अपन कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने की एक मेथड का नाम है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और लिस्टेड फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स रहते हैं उसको सेट में लिख देते हैं। टेबुलर फॉर्म मतलब एक सेट के अंदर एक करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को, या लिस्ट, पूरे एलिमेंट्स की लिस्ट बना ले, नाम है उसके अलग अलग। और एक होता है, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म, और प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म भी नाम सही है, और या प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे तो, और प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म का मतलब ये है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन रहेगा, वो कलेक्शन में ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं लिखे रहेंगे, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लिखी रहेगी। प्रॉपर्टी लिखी रहेगी, जैसे वॉवेल, तो एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU। एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट की वॉवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। या एक्स जो है वो
1 और 10 के बीच के जितने नेचुरल नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी एक प्रॉपर्टी लिखी रहेगी, उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। तो अब हम ये दोनों को 1 बाय 1 ले लेते हैं। और ठीक है, ये दो मेथड्स है सेट्स को रिप्रेजेंट करने की। तो पहला है अपना रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे अपने को एलिमेंट्स को लिखना है, कैसा क्या होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबुलर फॉर्म बोलो या लिस्टेड फॉर्म बोलो, लिस्ट वाला फॉर्म जिसमें लिस्ट बनाते थे, ये होता क्या है। इन रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन, तो एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में भी आ जाएगी। इन रोस्टर फॉर्म, in roster form, all the elements of a set, all the elements, all the elements of a set are listed, explain करूंगा इसको, the elements comma, the elements are being separated, are being separated by commas, by commas and enclosed within curly bracket, curly bracket। देखिए रोस्टर फॉर्म के बारे में मैंने लिख दिया है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो वेल डिफाइंड है उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। और क्या करते हैं, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, और एलिमेंट्स को आपस में लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए दो दो एलिमेंट के बीच में कॉमास लगा देते हैं। एंड enclosed within curly bracket, और उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना दिए और 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी और उनके बीच में ऐसे कॉमे लगा दिए। ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूं मैं इससे, ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को अपन एन के थ्रू रिप्रेजेंट कुछ भी ले सकते हैं, कैपिटल लेटर एन ले लिए, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। क्या करें हमने, सारे एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी और दो दो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए उनके बीच में कॉमे लगा दी। और ये 3 डॉट्स का मतलब है ये चलता जाएगा आपका फॉर एवर, गोज ऑन फॉर एवर, 6 7 8 9। अगर डॉट लगे हुए 3 डॉट लगाते उसका मतलब होता है कि वो आगे तक के कंटिन्यू इंडेफिनिटली, इंडेफिनिटली कंटिन्यू कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। और कोई एग्जांपल लिखना है आपको कि 1 से बड़ा और 10 से लेस नेचुरल नंबर, या और कोई भी एग्जांपल रहेंगे तो आप रोस्टर फॉर्म इस टाइप का रहेगा। इधर सेट और करली ब्रैकेट के अंदर आपको उसके एलिमेंट्स लिखना है, बीच में आपको कॉमे लगाना है। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है रोस्टर फॉर्म में। जब रोस्टर फॉर्म में अपन एलिमेंट्स को लिखते हैं तो कुछ पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको, उनका ध्यान रखेंगे, नोट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स आर इममटेरियल, इममटेरियल ऑर्डर होता है वो इममटेरियल। इममटेरियल का मतलब ये है कि नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। जो रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स लिखते हैं अपन उसमें उसका जो ऑर्डर है वो इममटेरियल है या नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपने पास में एक सेट ऐसा लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, बस 5 ही एलिमेंट लिए अपन ने, और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 5 को पहले लिख दिए 3 4 1 2, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों भी जो सेट लिखे हुए हैं दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर, इसमें क्या हो रहा है 1 2 3 4 5,
तो सीक्वेंस में लिखा है, इसमें 5 पहले आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 1 2 कुछ भी लिख दिया हमने, बिना किसी ऑर्डर के कहीं भी कुछ भी लिख दिया, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसमें जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट, लेकिन अपन करते क्या है जनरली किसी चीज को लिखने के लिए उसको ऐसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सीक्वेंस में। अगर किसी ने ऐसा भी लिख दिया तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, इससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेट में जितने एलिमेंट इस सेट में थे उतने ही एलिमेंट इसके अंदर, उनके बीच में कॉमे लगे हुए हैं, उसका ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रोस्टर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स लिखे रहते हैं वो जनरली उसको रिपीट नहीं करते हैं, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना पड़ता है। इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट is not generally repeated. In roster form an element is not generally repeated. रोस्टर फॉर्म में जनरली जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होते, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। एक एग्जांपल देखिए इसके लिए, जैसे स्कूल लिखा हुआ है, देखिए ये स्कूल लिखा हुआ है, अब ये स्कूल के लेटर्स को लेके अगर अपने को सेट बनाना है तो हम ऐसा एक सेट बना देते हैं। सेट के लिए कर लिया, अब इसमें सब कैपिटल लेटर लिखे तो अपने कैपिटल लिखना पड़ेगा, एस सी एच ओ और एल। अब देखिए इसमें एस आया था, एस लिखा है, सी आया था, सी लिखा है, एच आया था, एच लिखा है। अब ओ इसमें दो बार आ रहा है, ओ इसमें दो बार आ रहा है, अपन ने इसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। तो इसको देख रहे हैं आप कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं हमने वो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ। एक और कोई वर्ड में ले लूं यहाँ पे, बेटर ले लेता हूं, BE डबल TER, यही होती बैटर की स्पेलिंग। अगर इसका अपने को सेट बनाना है इसके लेटर्स को लेके तो बी लिखे, ई, टी दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे, ई लिख चुके एक बार, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आर। तो ऐसा इसके एलिमेंट्स को लेकर अपन इसके सेट बना सकते हैं। अब इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है कि सेट के जो एलिमेंट्स है जनरली स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने को वर्ड ही उसने कैपिटल लेटर से बना वाला दे दिया था, इसलिए कभी अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखें आप कि एक लेटर एक ही बार आएगा, जैसे बैटर में ई दो बार आ रहा और टी दो बार आ रहा, ई और टी दो बार आ रहा है, लेकिन उसको लिखना आपको एक ही बार। जनरली रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं करना है, एक एलिमेंट आपका एक ही बार लिखा जाएगा। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये अपना दूसरे नंबर का फॉर्म है। इन सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। बस ये आखिरी पॉइंट है इसका, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set, all the elements of a set possess a single common property, single common property, common लिखा हुआ है, common property which is not possessed by any element outside the set, outside the set. In set builder form, all the elements of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set. सेट बिल्डर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट रहते हैं वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं। पजेस करने मतलब उनके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी उनके अंदर रहेगी, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसमें कॉमन प्रॉपर्टी होगी, विच इज नॉट पजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, और उस सेट के बाहर किसी एलिमेंट में वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो प्रॉपर्टी रहती है एलिमेंट के अंदर, और सेट के बाहर किसी भी एलिमेंट में वो प्रॉपर्टी नहीं होगी। जितने भी वो प्रॉपर्टी होगी वो सब सेट के अंदर आ जाएगी। सेट के बाहर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसके अंदर वो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी हो। अब इसको सिंबॉलिकली लिखते कैसा है, इसको ऐसा लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, ए सेट ले लिया मैंने, ए इज द सेट ऑफ ऑल
x such that, ये जो कोलन लगा हुआ है, such that x is a vowel of English alphabet. ऐसा देखिए ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या हो रहा है कि ए जो है इज अ सेट ऑफ, और इसको पढ़ते हैं इज अ सेट ऑफ, ये जो ब्रैकेट चालू है इसको पढ़ते हैं इज अ सेट ऑफ एक्स, ये कोलन लगा हुआ है COLON कोलन, है ना, कोलन को यहाँ पर सच दैट पढ़ते हैं, A is a set of all x such that x is a vowel of English alphabet. x जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल है। अब यहाँ पर इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इस सेट के अंदर a आ जाएगा, e आ जाएगा, i आ जाएगा, o आ जाएगा और u आ जाएगा। ये 5 वॉवेल होते हैं, आपको मालूम है। अब देखो इस ये प्रॉपर्टी लिख दी है हमने कि x है, इसके अंदर x इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल, और वो x क्या है, A E I O U है। अब ये 5 एलिमेंट है, अब इस सेट के बाहर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वॉवेल, मतलब सारे एलिमेंट एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को बिलोंग कर रहे हैं, पजेस कर रहे हैं, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी पजेस कर रहे हैं। ए भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, आई भी वॉवेल है, ओ भी और यू भी, इसके अलावा कोई भी वॉवेल होता नहीं। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी का नाम आपको लिखना पड़ता है कि वो वॉवेल। और भी कोई एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं, x such that x is a natural number, natural number such that x is greater than 1 or less than 5, ऐसा। b is a set of all x such that, इस कोलन को such that पढ़ेंगे, x is a natural number, x नेचुरल नंबर। और कैसा नेचुरल नंबर लेना है, 1 से बड़ा और 5 से छोटा, तो क्या आएंगे 2 3 और 4, 5 भी नहीं आएगा 5 से छोटा, 2 3 4। तो ये केवल 3 ही नंबर ऐसे होते हैं जो नेचुरल नंबर है, जो 1 से बड़े और 5 से छोटे। बाकी इस सेट के बाहर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो नेचुरल नंबर हो और 1 से बड़ा और 5 से छोटा हो। तो ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म, और ये उसका रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है। ये तो अपन ने सीख लिए थे रोस्टर फॉर्म इसके पहले वाला, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिखना है अपने। ठीक है, तो ओके बाय।